हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका प्रदीप ठाकुर और आप देख रहे हैं प्रदीप ठाकुर स्टडी। तो आइए दोस्तों, आज हम हिंदी के मोस्ट 45 एमसी क्विज डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको हर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कराया जाएंगे। आपको समाज से रिलेटेड कराए जाएंगे, आपको हर चीज़ से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन रीड कराए जाएंगे। मोस्ट 45 क्वेश्चन है ये। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इससे और फ्रेंडों को भी, आपके और फ्रेंडों को भी सहायता मिल सके। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंठव्य व्यंजन है ठ, द, ग, ब। तो इसका राइट आंसर है ग। आज का दूसरा क्वेश्चन, अत्याचार का संधि विच्छेद है अति जमा आचार, अति जमा आचार, अति जमा आचार। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है अति जमा आचार। तीसरा क्वेश्चन है, दिल पक जाना इस मुहावरे का मतलब है कष्ट पहुंचना, अत्यंत पीड़ा होना, प्रेम न होना, अच्छा लगना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अत्यंत पीड़ा होना। क्वेश्चन नंबर 4, स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। शराब, शील, शक, शहद। तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द जो है वो है शराब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, किस में नि उपसर्ग नहीं है। निबंध, निदर्शन, निर्माण और निवास। अब इसका राइट आंसर है वो है निर्माण। ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द अन प्रत्यय से बना है। पवन, गमन, श्रवण, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा उपरोक्त सभी। ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, वह कौन सा समास है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता जबकि समस्त पदों में से किसी अन्य शब्द का बोध होता है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। इनमें से कोई नहीं। तो आप क्वेश्चन को एक और बार रीड कर लीजिए। वह कौन सा समास है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता जबकि समस्त पदों में किसी अन्य शब्द का बोध होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होता है बहुब्रीहि समास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, पिशुन का पर्यायवाची शब्द है पिशाच, चुगलखोर, पिसना, बेईमान। इसका राइट आंसर है चुगलखोर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इसी निम्नलिखित में विदेशी शब्द है पेट, झोला, दाम। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दाम। दाम जो है विदेशी शब्द है। घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 10, घोड़ा का तत्सम क्या है। अटारी, घोटक, घोबा। इनमें से कोई नहीं। तो इसका तत्सम शब्द है वो है घोटक। क्वेश्चन नंबर 11 है, वह एकमात्र समछंद जिसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। चौपाई, रोला, सोरसा, हरिगीतिका। इसका राइट आंसर है चौपाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है? घृणा, वात्सल्य, विस्मय, निर्वेद। इसका राइट आंसर है वो है वात्सल्य। ठीक है। किए हुए को न मानने वाला, पृष्ठव्य, दुराचारी, चालाक, कृतघ्न। इसका जो राइट आंसर है वो है कृतघ्न। निम्नलिखित में से कौन से शब्द बहुवचन नहीं है? तिथियां, रातें, झीलें, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। सब की सब जो वो शब्द है वो बहुवचन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है रीतिवाचक क्रिया विशेषण को पहचानो। अभी, ऐसे, कितना, बाएं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऐसे। अनल का अर्थ है आग, कण, अनिल, अली। इसका राइट आंसर है वो है आग। हम माली से पौधे लगवाते हैं में कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक कालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसमें जो है क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 मोहन नाचता है में क्रिया है अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अकर्मक क्रिया। निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम है स्वतः, वैसा, कब, वे। इसका जो राइट आंसर है वो होगा वैसा। क्वेश्चन नंबर 20 है जिसमें कोई वस्तु अलग होती है उसे टैस कारक कहते हैं। संबोधनवाचक, संप्रदान कारक, करण कारक, अपादान कारक। तो इसका राइट आंसर है अपादान कारक, क्योंकि अपादान से जुदाई। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा है कमल, गंगा, दशा, भाव। इसका राइट आंसर है कलम। जिन यौगिक शब्दों का विशेष अर्थ निकलता है उसे कहते हैं योगरूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है योगरूढ़ शब्द। क्वेश्चन नंबर 23 है लंबा शब्द है क्रिया शब्द, सर्वनाम शब्द, संज्ञा शब्द, विशेषण शब्द। लंबा शब्द होता है वो आता है आपका विशेषण में। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। इसका जो राइट आंसर है वो है 4। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार 4 होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर है उ, अ, उ, इनमें से कोई नहीं। तो दीर्घ स्वर है वो है उ। उ की जो है साउंड जो है दीर्घ जाती है, यानी कि लंबी जाती है, तो वो दीर्घ स्वर होता है। अ और उ की आवाज़ छोटी जाती है। इसको जब हम बोलेंगे तो उ को ऊ बोलेंगे, अ को बोलेंगे अ, उ। तो दीर्घ स्वर हुआ ऊ। निम्नलिखित में मुहावरा है अंधों में काना राजा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खुदा गंजे को नाखून नहीं देता,
इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 है, नरभक्षी मनुष्य अथवा नर मांस खाने वाला वाक्यांश के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? पिंगिमा, पिपासित, पिछल, पिशिताशन। इसका जो राइट आंसर है पिशिताशन। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द समूह का पर्यायवाची नहीं है? निकर, पुंज, सकल, राशि। इसका जो राइट आंसर है वह है सकल। क्वेश्चन नंबर 29 है, विहित शब्द का विलोमार्थी शब्द क्या है? सहित, निषिद्ध, विपन्न, मिलित। इसका जो राइट आंसर है वो है निषिद्ध। क्वेश्चन नंबर 30, पिंगाशी शब्द का क्या अर्थ है? नील का पौधा, लक्ष्मी का एक नाम, एक प्रसिद्ध धर्म दर्शन, दरी बुनने के करधे की लकड़ी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नील का पौधा। सभा में जनता की आवाज सुनी जा रही थी में जनता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और इनमें से कोई नहीं। तो जनता जो होती है वो होती है आपकी जातिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित शब्दों में देशज शब्द है ठेस, पांख, आखर, काज। इसका जो राइट आंसर है देशज शब्द जो है ठेस। निम्नलिखित संधि शब्दों में स्वर संधि शब्द नहीं है। महाशय, बुद्धार, प्रौढ़, अंजत। इसका राइट आंसर है अंजत। क्वेश्चन नंबर 34 है, स्वर वर्ण छांटिए। क ख ग घ, अ आ इ ई, क्ष ऋ ऋ। इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है अ आ इ ई। क्वेश्चन नंबर 35 है, स्वर ध्वनि किसके सहयोग से उच्चारित होती है? स्वतंत्रता रूप से, व्यंजन के सहयोग से, विसर्ग के सहयोग से, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है स्वतंत्रता रूप से। क्वेश्चन नंबर 36 है, वर्तनी किसे कहा जाता है? पढ़ने की रीति को, लिखने की रीति को, वाक्य रचना को, इनमें से कोई नहीं। तो वर्तनी कहा जाता है लिखने की रीति को। क्वेश्चन नंबर 37 है, उत्थान का शुद्ध रूप है उत्थान, उत्थान, उत्तन, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है उत्थान। उ आदत था न। 38 क्वेश्चन है, बालक स्कूल जा रहा है, कौन सा काल है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, इनमें से कोई नहीं। तो बालक स्कूल जा रहा है ये हो गया आपका वर्तमान काल। पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है कोई, कुछ, क्या, मैं, हम, हमारा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा
वो होगा मैं, हम, हमारा। पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए प्रयुक्त होता है, उत्तम पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है मैं, हम, हमारा। ठीक है। वे घोड़े बिकाऊ है, कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, रीतिवाचक, संकेतवाचक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होता है आपका संकेतवाचक। सकर्मक क्रिया में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता, क्रिया, कर्म, इनमें से कोई नहीं। सकर्मक क्रिया में कर्म की प्रधानता होती है। जिसमें कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, जिसमें कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। सोई घर में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तत्पुरुष समास। नीलकंठ में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, इनमें से कोई नहीं। तो नीलकंठ में है आपका बहुब्रीहि समास, जैसा मैंने पीछे भी बताया, जिसमें किसी तीसरे शब्द का बोध हो, तीसरे व्यक्ति का बोध हो, उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास। निम्नलिखित बहुवचनों सूचक शब्दों में कौन सा शब्द अशुद्ध है? गौएं, रानियां, बाप दादे, बहिनें। तो इसमें जो आपका शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द अशुद्ध है वो है गौएं, जो शब्द अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 45 लास्ट क्वेश्चन है। स्वर वर्णों का मेल होता है व्यंजन संधि में, विसर्ग संधि में, स्वर संधि में, और इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो होता है स्वर संधि में। इसी के साथ आज के 45 मोस्ट MCQs, हिंदी के जो मोस्ट 45 MCQs है वो कंप्लीट होते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बने रहिए मेरे YouTube चैनल के साथ। आज तब तक के लिए नमस्कार। हैव अ नाइस डे।